आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण में ही 4.4 को देखेंगे। चलिए, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो देख लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनका मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि आपको समीकरण दे दिया गया है, और फिर ये कह रहा है कि उसका पता कीजिए कि अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तो उसका मूल ज्ञात कीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। समझ पाए? अब देखिए, चलिए तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसा कह रहा कि मूलों का पहले अस्तित्व ज्ञात करें। तो पहले अस्तित्व ज्ञात करें, ये होता क्या है और कैसे का पता करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहले हम लोग इसको जान लेना। तो देखिए जरा सा, इधर देखिए, हम सभी जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c ये क्या होता है। तो ये ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 ये होता क्या है। तो ये आपका द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का क्या है। तो ये रूप है, ये द्विघात बहुपद का रूप है। मतलब इसी रूप में द्विघात बहुपद आपका रहता है। क्लियर हो गया? अब हम ये देखेंगे, पता करेंगे कि अस्तित्व है कि नहीं है। ये कैसे मालूम चलेगा हमको, समझ में आया? तो ये देखिए, एक होता है आपका b² - 4ac, ये एक आपका सूत्र होता है। क्या होता है? b² - 4ac, और ये सूत्र होता क्या, किस चीज का है? तो ये होता है विविक्तर का। किसका? विविक्तर का, या इसको हम विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक। समझे? इसको d से सूचित किया जाता है। विवेचक को किससे सूचित किया जाता है? तो d से सूचित किया जाता है। अतः हम कहेंगे कि d = b² - 4ac। अब देखिए, तो ये b² - 4ac, इसमें देखिए जरा सा, तो अगर तीन चीजें बता रहे आपको, b² - 4ac अगर ये 0 से बड़ा रहेगा तो पहली कंडीशन क्या आएगा कि आपका विवेचक मतलब b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो, समझे। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि b² - 4ac इससे आपका 0 बड़ा होगा या फिर 0 से ये छोटा होगा। तो क्या क्या कंडीशन होंगे, समझ पाए इस बातों को? तो अब देखिए जरा सा, अगर ये 0 से, पहला कंडीशन में अगर ये b² - 4ac ये आपका 0 से बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? तो 2 मूल होंगे, और दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? तो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? तो वास्तविक होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और अलग अलग मतलब दोनों कैसे होंगे? तो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। क्लियर हो गया? दूसरा कंडीशन ये कह रहा कि अगर b² - 4ac अगर 0 से क्या हुआ? बराबर हुआ। समझ में? अगर वो 0 के बराबर होगा तो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? तो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? तो बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ पा रहे इस बातों को? दो मूल क्या होंगे? ये दोनों के दोनों, इसके मूल जो निकलेंगे दोनों, वो क्या होंगे? तो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और देखिए, अब देखिए, अगर b² - 4ac ये 0 इससे अगर बड़ा हो गया, इससे अगर 0 बड़ा हो गया तो इसमें कोई अस्तित्व मूल का नहीं रहेगा। कोई मूल का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ये तीनों, तो इन्हीं तीनों सूत्र से हम चेक करेंगे कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो अस्तित्व है। और कैसा अस्तित्व है? तो दोनों उसका जो मूल आएंगे, जो मूल आएंगे दोनों, वो कैसे होंगे? तो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। और इसमें जो दोनों मूल आएंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। और इसमें क्या होगा? ये 3 नंबर कंडीशन में जब
जीरो इससे बड़ा हो जाएगा तो इसमें कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं होगा। समझ पा रहे, कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? चलिए जरा सा इधर आइए, इधर आइए जरा सा। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा इसको लिख ले जाए। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से ये बड़ा हुआ तो इसके दोनों मूल क्या होंगे? दो मूल वास्तविक, दो मूल भिन्न वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। हो गया? और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बराबर हो गया जीरो के तो इसका कैसे होंगे? दो मूल तो होंगे पर कैसे होंगे? ये वास्तविक होंगे, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या होगा? तो ये इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन ये होगा आपका, तीसरा कंडीशन ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी अगर इससे जीरो बड़ा हो गया या फिर ये कह दीजिए कि जीरो से ये छोटा हो गया तो इसके कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आया इस बातों को? तो अब देखिए चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पहले आपको बहुपद दे दिया गया है और उस बहुपद को आप चेक कीजिए कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। समझ में आया? अगर आपका अस्तित्व है तो उसका मूल निकालिए, अस्तित्व नहीं है तो मूल मत निकालिए। समझ में आया? चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है 2x स्क्वायर, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि इसमें a b c कहाँ है, इसमें a b c कहाँ है? तो इधर देखिए जरा सा, ये ax स्क्वायर प्लस में bx माइनस c या प्लस c इक्वल टू 0, इसमें ये a है, ये b है और ये क्या है? c है। ये a का मान, b का मान और c का मान, ये तीनों का वैल्यू कैसे होते हैं? तो ये तीनों का वैल्यू क्या होते हैं? तो वास्तविक संख्याएं होती है। कैसी होती है? वास्तविक संख्या। मतलब ये संख्या के रूप में रहता है, डिजिट के रूप में होता है या अचर पद के रूप में होता है, ये कह दीजिए। क्लियर हो गया? ये अंक में होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से अंक में होगा। क्लियर हो गया? तो ये देखिए, ये यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 1 गुणा में है कि नहीं है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 2 गुणा में है तो a का वैल्यू क्या हो गया आपका? 2 हो गया ना। यहाँ पर देखिए x के साथ b है तो यहाँ पर x के साथ क्या है? -3 है, तो हम कहेंगे कि b का वैल्यू क्या हो गया? -3। और देखिए c के वैल्यू क्या है? देखिए 5, तो c का वैल्यू क्या हो गया? 5। क्लियर हो गया? हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर क्या करेंगे? इससे तुलना करेंगे। तो लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से तुलना करने पर, ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, करेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अब है 4ac, तो 4 का 4, a का वैल्यू क्या है? तो 2 और c का वैल्यू क्या है? 5। क्या है? 5। हो गया ना। तो देखिए 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 है ना, तो -3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3, तो 3 से क्या हो गया? 9। क्या आएगा यहाँ पर? 9 आएगा। फिर माइनस है तो माइनस, और ये देखिए 4 2 8 और 8 5 50, कितना आ गया? सॉरी 40, कितना आ गया? 40। तो अब हम 9 में से 40 को माइनस करेंगे ना, तो करेंगे तो क्या आएगा? 31, वो भी किस चीज में? तो माइनस में। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इससे बड़ा क्या हो गया? 0 हो गया ना, मतलब ये माइनस में आ गया तो ये 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया ना, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है तो इसका मूल हम लोग नहीं निकालेंगे। समझ में आया? अगर आपको कहीं अस्तित्व आ गया या फिर यहाँ मान लीजिए कि प्लस में आता, ठीक है, तो मूल कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए इधर देखिए जरा सा, तो मूल निकालने के 2-3 तरीके हम बताते हैं आपको। तो अब देखिए, एक सबसे नॉर्मल समझ लीजिए कि सूत्र होता है उसका, देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
बटा में 2a, ये आपका मूल निकालने का सूत्र है। इस पर यही वाला a b c का मान रख दीजिएगा तो आपका मूल निकल जाएगा। अगर इसमें देखिए अस्तित्व कह रहा कि रहेगा तब, इसमें नहीं है ना, हमने चेक किया, इससे क्या हो गया देखिए, तो तुलना की तो इससे छोटा आ गया ना, ये छोटा आ गया, इसका वैल्यू छोटा आ गया, तो हम कह सकते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर अस्तित्व नहीं है तो इसका मूल नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए। हो गया? चलिए तो साफ कर दीजिए इसको। इसमें और दो क्वेश्चन है, आप उसको खुद से बनाइएगा। इसी पर विवेचक वाले सूत्र पर आप तुलना कीजिएगा। अगर वो अस्तित्व उसका होगा तो आप उसका इस द्विघाती सूत्र से मूल निकाल लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि उसके दो मूल बराबर हो। कह रहा है क्या कि उसके दो मूल भी क्या होना चाहिए? बराबर है। ठीक है ना, उसका उसमें k दिया है और उसमें k का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखिए समीकरण देखिए, एक नंबर दिया है, दूसरा का 1 नंबर दिया। देखिए जरा सा, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये है ना, ये है। इसमें निकालना क्या है? तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। समझे? इस यहाँ पर k दे दिया है तो k का वैल्यू निकालना है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पर देखिए जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में क्या रहता है? द्विघात समीकरण। इस रूप में है कि नहीं है? है ना। तो देखिए हम इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं आप कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है ना, तो तुलना करेंगे हम। तो यह देखिए तुलना की तो a का वैल्यू क्या आ गया? 2, और v का वैल्यू क्या आ गया? देखिए तो k आ गया, और c का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। आ गया ना। तो हम विवेचक वाले सूत्र पर रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या है? देखिए b का वैल्यू क्या यहाँ पर? k, तो k का हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस हो गया ना। फिर 4ac कह रहा है, तो 4 देखिए 4 तो सूत्र में ही है, a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू कितना दे दिया आपका? 2 दिया, तो यहाँ पर क्या रख दिए? 2। c का वैल्यू क्या दे दिया आपका? तो 3 रख दिया। 3 दिया ना, तो 3 रख दिए। इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखिए k स्क्वायर तो k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, क्या आया? 24 इक्वल टू 0। अब इधर देखें कि 24 जो है माइनस में, उस साइड भेज देंगे तो किसमें? प्लस में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि k स्क्वायर इक्वल टू 24। इधर k के ऊपर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ना। तो k इक्वल टू 24 अंडर रूट में। ठीक है, और ये देखिए अंडर रूट का मतलब कि 24 का वर्गमूल ना, तो 24 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3, मतलब 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। समझता है इस तरह से? तो हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पर डबल 2 देखिए, डबल दोहरे अंक जब होते हैं रूट के अंदर तो उसको निकाल के बाहर एक लिखते हैं ना, डबल के बदले सिंगल लिखते हैं। तो 2 डिजिट के बदले 1 2 और 3 2 जा 6। इन लोगों का कोई जोड़ा नहीं लगा ना, नहीं लगा, तो ये 3 2 जा 6 रूट में, मतलब ये k का क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ये आपका k का मान हो गया, ये आंसर हो गया। जल्दी से इसको उतारिए। क्या हुआ आंसर? k इक्वल टू 2 अंडर रूट 6। जल्दी से इसको उतारिए। चलिए जल्दी से इसको उतारिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। साफ कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इसमें और क्वेश्चन है, आप इसी पैटर्न पर बना लीजिएगा। केवल k का वैल्यू पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोगों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ये ऐसी आम की बगिया, बगिया मतलब बगीचा, क्या एक ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो, जिसकी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दोगुनी हो, और उसका देखिए और कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो, कितना हो, तो 800 मीटर मतलब 800 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, उसकी लंबाई और चौड़ाई। क्लियर हो गया। कह रहा है क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा कि एक आप ऐसा क्या बाग बना सकते हैं, एक बगीचे बना सकते हैं जिसका जो लंबाई होगा, ये देखिए जिसका ये मान लीजिए क्या है, तो ये मान लीजिए कि हमने बनाया क्या, आम के बगीचे या किसी भी पौधे के बगीचे बनाए, तो ये कह रहा कि आप बताइए कि क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है, क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है, जिसका क्षेत्रफल दे दिया आपका क्या, तो 800 मीटर स्क्वायर। समझ पाए इस बातों को, इस क्वेश्चन को समझ गया क्या। चलिए जरा सा तो अब इसको देखें, देखिए इसको हम बना रहे हैं, हम लिखे यहाँ पर देखिए, माना कि बाग की चौड़ाई क्या है, तो x मीटर, कितना है, x मीटर है ना, और देखिए और लंबाई क्या दे रहा है, कह रहा है कि लंबाई जो देखिए ये चौड़ाई है, कह रहा है कि ऐसा बाग जो चौड़ाई से क्या इसकी लंबाई दोगुना हो, मतलब ये क्या हो, दोगुना हो, मतलब 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर आपकी चौड़ाई हमने x माना तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x होगा यहाँ पर। अब देखिएगा जरा सा, तो अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल देखिए, कह रहा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, तो 800 मीटर स्क्वायर, कितना दे रहा है, 800 मीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पर देखिए, तो क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो अगर मान लीजिए कि ये बाग है तो क्षेत्रफल, ये बाग है कैसा, तो आयत के जैसा है, तो आयत के जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी या लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ में आ गया। तो लिख दिए यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है आपका, तो क्या है 2x है, तो 2x, चौड़ाई क्या है आपका, तो x, तो x इक्वल टू कितना 800, हो गया ना यहाँ पे। तो 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 800, हो गया ना। अब देखिए जरा सा, तो ये x स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया 800 डिवाइड बाई 2, हो गया ना। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 400 होगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, और इधर x के साथ स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बनाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू रूट में क्या, कितना 400, तो हम इसका तो x इक्वल टू ये 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर बाग की चौड़ाई कितना गया 20, कितना आया 20, और ये कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो इससे डबल है, मतलब इससे दोगुनी है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या 20 ना, तो क्या आ गया आपका 40 मीटर आप क्या लंबाई और 20 मीटर क्या आ गया चौड़ाई। आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए, चलिए इसको जल्दी से उतारिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और इसमें क्वेश्चन बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, और आप आगे इस 2 क्वेश्चन को कल हम एक वीडियो में बना के डाल देंगे। तो बस, और हम आपसे यही कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन संस्थान बंद है, जिसके लिए आपकी अगली बोर्ड की एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। चलिए और पढ़ते रहिए, धन्यवाद।